वेलकम। इस वीडियो में मैं एक कॉमन क्वेश्चन का रिप्लाई देने जा रहा हूं। हमसे कस्टमर पूछते हैं कि हमारी जो क्लाइंट्स हैं, हम अपने बिजनेस में जो डाटा एंट्रीज कर रहे हैं उसमें जो इनवाइसेस बना रहे हैं, हमारे जो क्लाइंट्स या कस्टमर्स हैं, उनकी जैसे जैसे हमें पेमेंट आती रहती है, क्रेडिट पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ। रेगुलर जो पेमेंट्स है, जो कैश पेमेंट्स है, वो तो हम उसी वक्त पे ऑल पे रिसीव कर लेते हैं। जो हमारी पेमेंट्स बाद में आती है, कस्टमर है वो आया, एक इनवाइस बना के चला गया, दूसरी इनवाइस बना के चला गया, तीसरी इनवाइस लेके चला गया, उसने 3-4 बिल बनाए, अब उसकी पेमेंट्स आना शुरू हुई हैं। तो उन पेमेंट्स को हम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से रिसीव करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डैशबोर्ड पर टैब्स में कस्टमर/क्लाइंट्स का टैब मौजूद है। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लाइंट लेजर पे आएंगे। लेजर पर आने के बाद यहाँ ड्रॉप डाउन से जिस क्लाइंट की हमने पेमेंट रिसीव करनी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आदिल को ले लेता हूँ, सर्च अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। इस एग्जांपल में आदिल के लेजर के अंदर टोटल ड्यू अमाउंट 80 रुपीज़ है, पेड 0 है और बैलेंस भी टोटल पूरा का पूरी अमाउंट जो है वो बैलेंस आ रही है मेरे पास। अच्छा, मेरे इस सिनेरियो में आदिल की 2 इनवाइसेस बनी हुई हैं। आपके सिनेरियो में ये 2, 50, 200, 2000 भी हो सकती हैं। अगर आप इनवाइसेस को पेमेंट टू पेमेंट मेंटेन करना चाहते हैं तो भी आप इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप पेमेंट टू पेमेंट नहीं मेंटेन करना चाहते, ओवरऑल लेजर मेंटेन करना चाहते हैं, तो भी कोई मसला नहीं है। कैसे करेंगे, मैं दोनों एग्जांपल्स आपको समझा देता हूँ। आदिल की मैं इनवाइस मेंटेन करना चाहता हूँ पेमेंट टू पेमेंट। आदिल साहब ने मुझे 1 मार्च को कुछ परचेजिंग की थी और आदिल साहब की ड्यू अमाउंट 60 थी और बैलेंस उनकी टोटल पूरी की अमाउंट। तो आदिल साहब कहते हैं कि यार ये जो मेरी 1 मार्च वाली इनवाइस का बैलेंस है 60 रुपये, आप ये ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट पेमेंट पर क्लिक करूँगा। जिस डेट को आदिल साहब मुझे पेमेंट कर रहे होंगे वो डेट बाय डिफ़ॉल्ट करंट डेट आ जाएगी। आप यहाँ डाल सकते हैं, चेंज करना चाहें तो। यहाँ पर आप 60 अमाउंट लिखें, डाउन एरो की प्रेस करें, ये देखें येलो बॉक्स 60 हो चुका है और इंस्ट पे क्लिक कर दें। तो अब मैं जब इसको लेजर को क्लोज करके दोबारा ओपन करूँगा तो ये देखें आदिल साहब की जो 1 मार्च की इनवाइस है उसका बैलेंस 0 हो चुका है और वो टोटल लेजर में से भी माइनस हो चुका है। 80 में से 60 माइनस होके आपके बैलेंस 20 रुपीज़ रह चुके हैं। दूसरा सिनेरियो हमारा ये हो सकता है कि आप इनवाइस टू इनवाइस मेंटेन ना करें, आप रफली पेमेंट्स मेंटेन करें। जब जब पेमेंट आती जाए आप एंट्री डाल दें। तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीका है। आपने किसी भी ऊपर वाली एक इनवाइस को ले लें, कोई ज़रूरी नहीं आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएं, कोई इनवाइस ढूंढें। अक्सर कन्फ्यूजन इसमें होती है कि यार 50 इनवाइस आ रही हैं, हम तो रैंडमली पेमेंट मेंटेन करना चाह रहे हैं, हम कहाँ पे उसको किस इनवाइस के अंदर डालें। तो आप ऊपर वाली, अच्छा इनवाइस का फॉर्मेट भी इस रिपोर्ट का कुछ इस तरीके से है, जो ओल्ड इनवाइसेज हैं वो नीचे जाती जा रही हैं और जो लेटेस्ट होती है वो ऊपर आ रही होती है। देखें यहाँ मार्च की पुरानी इनवाइस है वो नीचे है और मई की लेटेस्ट इनवाइस है वो ऊपर है। तो ये इसी तरीके से इसको मेंटेन करेगा। तो यहाँ पर इमेजिन हम कर लेते हैं, मेरे पास यहाँ पर 2000 इनवाइसेज हैं। मेरे पास आदिल साहब की 80 रुपीज़ जो टोटल ड्यू थी और 20 बैलेंस थे, उन 20 में से आदिल साहब ने मुझे 10 रुपये मज़ीद पे कर दिए। तो मैं सिंपली कोई भी एक इनवाइस ओपन करूँगा। गुड सजेशन ये है, गुड प्रैक्टिस ये है कि आप ऊपर टॉप वाली 1-2 इनवाइसेज में से कोई ओपन कर लें, ये टॉप वाली को ओपन कर लें। तो ये मैं टॉप वाली इनवाइसेज को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस पेमेंट में पेमेंट डाल देता हूँ कि आदिल साहब ने मुझे जो टोटल 20 रुपीज़ देने थे उसमें से 10 मज़ीद दे दिए। डाउन एरो की प्रेस किया, इंस्ट पे क्लिक कर दिया। अब मैं आदिल साहब का लेजर जब दोबारा चेक करूँगा तो ये देखें आदिल साहब के टोटल लेजर में से 10 रुपीज़ मज़ीद माइनस हो गए और 10 बैलेंस रह गए। फिर जब आदिल साहब ने मान लें ये 10 रुपीज़ कुछ दिनों बाद मज़ीद दे दिए, तो आप दोबारा लेजर ओपन करके किसी भी एक इनवाइस को ऊपर वाली को ओपन करके उसमें पेमेंट डाल दें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इनवाइस टू इनवाइस ही मेंटेन करें। हाँ, अलबत्ता आपकी मर्ज़ी, अगर आप इनवाइस टू इनवाइस मेंटेन करना चाहें तो इनवाइस टू इनवाइस मेंटेन कर लें। ओवरऑल मेंटेन करना चाहें तो उसका भी मैंने आपको तरीका बता दिया। सबसे ऊपर वाली इनवाइस में आप पेमेंट रिसीव कर लें। अच्छा, उसका इम्पैक्ट होगा क्या कि आपके ऊपर रिपोर्ट के 2 साइड्स हैं। देखें स्पेसिफिक, सिलेक्टेड और ओवरऑल। ओवरऑल वाला जो एरिया है, आप ज़्यादातर फोकस इसी को किया जाता है क्योंकि ये आपका ओवरऑल जो बैलेंस है ये उसको फोकस करता है। हाँ, स्पेसिफिक सिलेक्टेड जो बैलेंस है, अगर आप कोई 2 दिन का, 3 दिन का या पिछले 2, 4, 5 महीनों की जो इनवाइसेस बिल्स बने उनको देखना चाहते हैं या पिछले 3 दिन के जो बिल्स बने उनको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से रिपोर्ट को
फ़िल्टर्स वगैरह करा सकते हैं। फ़िल्टर्स वगैरह कैसे अप्लाई किए जाते हैं वो आप मोस्टली हमारे क्लाइंट्स को पता है, और अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए सेपरेट हमने वीडियो बनाई हुई है। अलबत्ता ये आप इस क्वेश्चन को जो मैंने क्लियर करना था इस वीडियो में वो हो चुका है कि आपने ओवरऑल यहाँ पे फोकस कर लेना है और आपने देख लेना है कि इस क्लाइंट का कितना बैलेंस रहता है आपका। इसी के साथ साथ अगर आप पेमेंट हिस्ट्री भी चेक करना चाहें कि आदिल को मैंने ये जो पेमेंट्स की हैं ये कब कब की हैं, तो उसके भी दो तरीके हैं। ये देखें ऊपर एक टॉगल बटन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको, ये अभी ऑफ है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और जो पेमेंट्स जब जब की होंगी हर इनवाइस के नीचे आ जाएगी कि किस इनवाइस के इक्वल कितनी पेमेंट की है। अगर आप इनवाइस वाइज देखना चाहते हैं तो देखें हर इनवाइस के नीचे आ रहा है कि आपने 21 मई को 10 किए थे, फिर 21 मई को 60 किए थे, तो वो पेमेंट हिस्ट्री आपको यहाँ पर भी शो करा देगा। अदरवाइज इसको मैं ऑफ करता हूँ। इसके अलावा भी ऑप्शन मौजूद है, अगर आप ओवरऑल पेमेंट हिस्ट्री देखना चाहते हैं, इनवॉइस वाइज नहीं देखना चाहते, तो ये पे हिस्ट्री के बटन पर क्लिक करें तो ये आपको एक लिस्ट दे देगा, पूरी एक आपको दे देगा कि किस किस डेट को मैंने, क्योंकि अभी 2 ही पेमेंट्स किए, दोनों 21 मई को डाली हैं, आपको समझाने के लिए किए। अदरवाइज जिस डेट को जितनी पेमेंट्स की होंगी वो सारी की सारी पेमेंट की लिस्ट आपको यहाँ पे शो करवा देगा।